हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा पेज लेआउट टैब। और पेज लेआउट टैब में आज हम देखेंगे पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप जिससे आप पेज को सेट कर सकते हैं। मैं अरुण कुमावत फ्रॉम डाइसेस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक पेज सेटअप। पेज सेटअप एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है जिसके द्वारा आप किसी भी पेज को सेट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यदि आपको प्रिंटर से किसी डॉक्यूमेंट का पेज प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले पेज को सेट करना होता है। तो जो पेज को सेट करते हैं हम लोग, उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मार्जिन क्या चीज़ है। आपने देखा होगा कि ये पेज है, इस पेज में जब आप लिखते हैं तो आप यहाँ से लिखने में आता है आपको ऊपर की तरफ जो स्पेस है वाइट, यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं और आप यहाँ पे भी नहीं लिख पा रहे हैं। इसी केस में आप इधर नहीं लिख पाएंगे और नीचे फूटर में नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? जैसे आप अपनी कॉपी देखते हैं या किताब देखते हैं तो उसमें चारों दिशाओं से, टॉप बॉटम लेफ़्ट और राइट से कुछ कुछ मार्जिन छोड़ रखा होता है और फिर देन वो लिखते हैं। आप अपनी कॉपी में भी क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड से कुछ मार्जिन छोड़ते हैं फिर उसमें लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं मार्जिन। सबसे पहले हमको इसमें मार्जिन को भी सेट करना होता है, पेज का साइज क्या लेना होता है वो भी सेट करेंगे हम लोग। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है पेज लेआउट टैब के अंदर। आप अगर इंसर्ट या होम टैब पे हैं तो आपको पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना होगा और देन आपको पेज सेटअप ऑप्शन ग्रुप के अंदर देखना होगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम। तो हम सबसे पहले बात करते हैं साइज की। अगर हम नॉर्मल प्रिंटर हमारे ऑफिस में रखा हुआ है और हम उससे प्रिंट आउट देना चाहते हैं तो जनरली हमारे पास जो पेज होता है वो A4 साइज़ का पेज होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो पेज का साइज़ है वो है लेटर साइज़। एग्जाम में क्वेश्चन, RSCIT का क्वेश्चन आ सकता है और वो ये आ सकता है कि आपको जो पेज मिलता है उसके अंदर पेज का साइज़ कौन सा होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट लेटर साइज़ दिया जाता है, हम उसको A4 साइज़ करेंगे। अगर हमारा प्रिंटर बड़ा साइज़ का है तो हम A3 भी निकाल सकते हैं, लीगल साइज़ भी निकाल सकते हैं, जो भी इच्छा हो वो निकाल सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे A4 साइज़ का पेज ले लेते हैं और ये पेज A4 साइज़ का आ चुका है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास ओरिएंटेशन आता है। ओरिएंटेशन ये तय करता है कि आपका पेज आप किस दिशा से प्रिंट आउट करना चाहते हैं। आप पेज को पोर्ट्रेट मोड में लेना चाहते हैं, मतलब खड़े पेज में लेना चाहते हैं। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पेज इस तरह का है और ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट। आप देखेंगे यहाँ पे लाइट भी जल रहा है, हल्का सा थोड़ा रोशनी हो रही है। इसका मतलब पोर्ट्रेट जो है वो आपको MS वर्ड जब आप नया पेज बनाते हैं, नया फाइल बनाते हैं तो आपको उसमें पोर्ट्रेट ही मिलता है। आप चाहें तो इसको लैंडस्केप पेज में भी कर सकते हैं। तो लैंडस्केप पेज इस तरह का होता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा ऑफिसों में नोटिस बोर्ड लगा रहता है, ओपन योर शूज़ या फिर नो स्मोकिंग जोन, ऐसा कुछ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा अपना कुछ भी ऐड बना सकते हैं और उसको नोटिस पे चिपका सकते हैं। इस तरह का भी कर सकते हैं, या फिर हम कोई डॉक्यूमेंट ही या हमारा कोई लेटर ही हम लैंडस्केप पेज में करना चाहते हैं, आड़े पेज में प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसका यूज किया जा सकता है। ओरिएंटेशन से हम ये बदल सकते हैं। RSCIT में इसका क्वेश्चन भी आता है कि पेज के कौन कौन से ओरिएंटेशन होते हैं। एक तो होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। बाय डिफ़ॉल्ट हमको कौन सा मिलता है, पोर्ट्रेट मोड मिलता है। मार्जिन, मार्जिन चारों दिशाओं से मार्जिन कौन सा होगा, पहले तो हम इसको पोर्ट्रेट मोड कर लेते हैं इस तरीके से और अब हम मार्जिन की बात करते हैं। नॉर्मल मार्जिन हमको मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट। नॉर्मल मार्जिन मिलता है 1 1 1 1 चारों दिशाओं से, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट साइड से कितना इंच मिलता है, 1 1 इंच आपको मार्जिन छोड़ा हुआ मिलता है। हम चाहें तो नैरो मार्जिन का यूज कर सकते हैं। नैरो मार्जिन में आप देखेंगे 0.5 0.5 0.5 0.5 चारों दिशाओं से, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। मॉडरेट में इस तरह का मिलेगा, वाइड में इसमें मिलेगा, नैरो में मिरर में इसमें मिलेगा। तो हम इसको नैरो में लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मार्जिन जो है वो कम हो गया है और मार्जिन कम होते ही पेज हमारे को लिखने का जगह भी ज़्यादा मिल गया है। अगर हमारा मैटर ज़्यादा है तो हम उसको एक ही पेज में सेट करना चाहते हैं तो हम मार्जिन का यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं हमने क्या करा, RAND रैंडम कमांड लिया और नो इसमें प्रिंट करके एंटर मार दिया। तो आप देखेंगे एक पेज है, अभी हम और लगा सकते हैं RAND
3 कमांड लगा देते हैं। तो ये 3 कमांड में आप देखेंगे कि ये पेज थोड़ा सा बाहर निकल गया है, कुछ शब्द बाहर निकल गए हैं। तो आप यहाँ मार्जिन में नैरो मार्जिन आपने ले लिया, फिर भी नई सेटिंग बैठ रहा है, तो आप क्या करें, कस्टम मार्जिन का यूज करें। कस्टम मार्जिन में क्या कर सकते हैं, आपको टॉप बॉटम लेफ़्ट और राइट यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। तो आप राइट साइड में थोड़ा सा मार्जिन छोड़ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इधर हमको स्पेस को कोई फाइलिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो हम इसको थोड़ा ज़्यादा यूज कर सकते हैं। बॉटम में हम थोड़ा ज़्यादा यूज कर सकते हैं, इसको हमने 0.4 तीनों दिशाओं से कर दिया, लेफ़्ट से नहीं करना, क्योंकि लेफ़्ट साइड ऐसी साइड है जहाँ से आप फाइल भी करते हैं या फिर आप कोई पिन करना चाहते हैं तो वो भी करते हैं, तो यहाँ थोड़ा स्पेस होना चाहिए। तो टॉप में हमने 0.4 कर दिया, बॉटम में हमने 0.4 कर दिया, लेफ़्ट में 0.5 कर दिया, राइट में 0.5 करके ओके कर दिया। तो भी आप देखेंगे अभी इसमें कुछ सेट नहीं हो पाया है, कुछ ज़्यादा खास इसमें कहीं भी अवेलेबिलिटी जगह नहीं मिल पाई है हमको, तो थोड़ा सा और हम प्रयत्न करते हैं, राइट को थोड़ा सा और कम कर देते हैं, बॉटम को भी 0.3 कर देते हैं। अब मिल गया है हमको। अब हमने देखेंगे हमारा जो पूरा मैटर है वो एक पेज में आ गया। ऐसे अगर 1-2 लाइन आपकी अलग पेज में जा रही है तो आप इसको मार्जिन को कम करके यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, इस पैराग्राफ के बाद में यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा है हर पैराग्राफ में, वो आपको यहाँ भी दिख रहा है। आफ्टर 10 PET 0 दिख रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे 10 PET लिखा हुआ है। तो हमने सभी को सेलेक्ट कर लिया एक साथ और यहाँ पे इसको 0 PET कर दिया, 0 पिट मतलब 1 पॉइंट। तो आप देखेंगे यहाँ पर सभी पैराग्राफ एक दूसरे से बिना डिस्टेंस के आ गए हैं। तो इतना भी हमको नहीं चाहिए, थोड़ा सा हमको गैप चाहिए, तो हम क्या करते हैं 5 पिट कर देते हैं। तो 5 पिट से थोड़ा सा गैप आ गया और यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा और अपन को स्पेस मिल गया है। तो ऐसे कर करके आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, इसको थोड़ा सा अच्छे से जमाना है तो आपने यहाँ क्या किया, इसको जस्टिफाई कर दिया, तो यहाँ से प्रॉपर तरीके से जम गया ये। ऐसा सब कुछ सेट करने के बाद में आपने मार्जिन सेट कर दिया है, ओरिएंटेशन सेट कर दिया है और साइज को सेट कर दिया है। अब आप इसका प्रिंट आउट कर सकते हैं। प्रिंट आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप एक शॉर्टकट की यूज कीजिए। कौन सा शॉर्टकट की होता है, CTRL+P। ये एक शॉर्टकट की होता है, Ctrl+P, जिससे क्या होता है आपका पेज प्रिंट होने लग जाता है। या फिर आप जा सकते हैं फाइल में, और फाइल में जाके प्रिंट का ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो हमने प्रिंट का ऑप्शन यूज कर लिया, तो आप देखोगे एक पेज हमको पूरा मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे भी निगाह रखोगे तो 1 of 1 मतलब एक पेज के ऊपर आपका हो रहा है सारा कार्यक्रम। तो यहाँ से आप जो भी दिख रहा है वही आपको उसी तरह से आपको प्रिंटर से प्रिंट आउट भी होगा। अब थोड़ा सा हम इसको भी समझ लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट के क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कॉपी, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में एक कॉपी निकालेगा। अगर आपने प्रिंट कमांड पे क्लिक कर दिया तो यहाँ से आपको एक प्रिंट आउट निकलेगा। अगर हम जैसे कई बार जेरोक्स की दुकान पे जाते हैं, वहाँ बोलते हैं कि आप हमको इस पेज के 10 कॉपी चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ से क्लिक करके 10। अब ये 10 कॉपी निकालेगा इस प्रिंट की। अगर आपके पास पेजेस बहुत सारे हैं तो आप यहाँ पे नंबरिंग डाल सकते हैं कि कौन सा पेज प्रिंट करना है। मान लो आपके पास 20 पेज हैं और आपको सभी पेज निकालने हैं, तो आप ऑल पेज पे क्लिक करके बस आप यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको सारे पेज निकालने हैं। लेकिन अगर हमें कुछ स्पेसिफाई पेजेस निकालने हैं, जैसे 1 से लेके 5 तक निकालने हैं, तो मैं लिखूँगा 1-5, तो ये 1 से 5 पेज निकाल देगा। अगर हमको 1 से या 5 से लेके 11 पेजेस निकालने हैं तो 5-11 लिखना पड़ेगा। अगर हमें एक नंबर का पेज निकालना है, कॉमा, एक 7 नंबर का पेज निकालना है, कॉमा, 13 नंबर का पेज निकालना है, तो अब क्या होगा, पहले एक नंबर वाला पेज प्रिंट करेगा, फिर 7 नंबर वाला पेज प्रिंट करेगा, फिर 13 नंबर वाला पेज प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैंने 1-13 कर दिया तो ये 1 से लेके 13 सारे पेजेस को निकाल देगा। ओके, तो यहाँ से आपको इस तरह से पेज को सेट कर लेना है और उसके बाद इसको प्रिंट आउट देना है। प्रिंट आउट में यहाँ पे एक प्रिंटर भी आपको नज़र आ रहा है,
अभी मेरे पास यहाँ पे कोई प्रिंटर ऐड नहीं है, इसलिए हम पीडीएफ में इसको बना सकते हैं। अगर आप इसको पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं, और जब आप देखेंगे तो ये पीडीएफ फाइल आपको सेव करने के लिए बोल देगा। ये डॉक्यूमेंट में जा रहा है, हम यहाँ पे नॉर्मल एक फ़ाइल बना के सेव कर लेते हैं। तो ये पीडीएफ फाइल में हो गया। हम चेक करने जाते हैं तो हमने डॉक्यूमेंट में बनाया है, तो दिस इज़ ए डॉक्यूमेंट और नॉर्मल दिस इज़ ए नॉर्मल पीडीएफ फाइल। हमने यहाँ पे क्लिक करा और आप देखेंगे ये हमारा पीडीएफ फाइल भी बन के तैयार हो गया है। ओके, तो हम यहाँ से भी पीडीएफ फाइल इसको बना सकते हैं कोई भी एमएस वर्ड में। तो चलिए, ये हमारा पेज लेआउट के अंदर मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़, ये 3 चीज़ें कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करते हैं कॉलम का। यही सभी जो पैराग्राफ हमने लिखे हैं, इन सभी पैराग्राफ को हमको 2 कॉलम में डिवाइड करना है। तो हम इस कॉलम पे जाएंगे और 2 कॉलम ले लेंगे। तो ये 2 कॉलम में डिवाइड हो गया, एक हिस्सा ये वाला हो गया, एक हिस्सा इधर वाला हो गया। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहें तो 3 पार्ट में भी डिवाइड हो सकता है। अगर हम इसको इस तरह का डिजाइन लेना चाहें, लेफ़्ट वाला, लेफ़्ट थोड़ा सा कम और राइट थोड़ा सा ज़्यादा, तो ऐसा भी कर सकते हैं। और आप इसको राइट में करना चाहते हैं तो राइट थोड़ा कम, इधर ज़्यादा, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 लेफ़्ट राइट ये सभी इसके अंदर से आप कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो इस तरह से हमने एक तो मार्जिन सेट करना सीखा, ओरिएंटेशन सेट करना सीखा, साइज करना सीखा और कॉलम करना सीखा। RSCIT एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़ ये तीनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल साइज़ के बारे में पूछ लेते हैं। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लेटर। ओरिएंटेशन में डिफ़ॉल्ट क्या होता है, प्रोट्रैक्ट होता है। और मार्जिन कितना होता है, 1 1 1 1 1 चारों दिशाओं से। और एक क्वेश्चन और अच्छे से आता है इसके अंदर कि आप किसी पेज का मार्जिन कौन सी दिशा से तय नहीं कर सकते हैं। आप सेट नहीं कर सकते हैं, तय नहीं कर सकते हैं, मतलब सेट नहीं कर सकते हैं। टॉप से हम सेट कर सकते हैं मार्जिन, ये देखिए यहाँ पे टॉप लिखा हुआ है, टॉप से कर सकते हैं, ऊपर से, बॉटम से कर सकते हैं, नीचे से, लेफ्ट से कर सकते हैं और राइट से कर सकते हैं। लेकिन सेंटर से नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सेंटर से नहीं कर सकते हैं। तो ये विकल्प उसमें आता है कि आप कौन सा मार्जिन सेट नहीं कर सकते हैं। तो हम सेंटर का मार्जिन सेट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका पेज लेआउट के पेज सेटअप के अंदर ये ऑप्शन हो गए हैं। अच्छे से इसको आप अच्छे से समझिए, क्योंकि ऑफिसों के अंदर या आप कहीं भी काम करेंगे तो पेज सेटअप आपकी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जिसमें आपको पहले पेज का साइज़ देखना होता है, फिर ओरिएंटेशन देखना होता है और फिर मार्जिन देखना होता है, और देन Ctrl+P दबा के आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। जो प्रिंट आउट में दिखेगा वही प्रिंट आउट होगा। ओके, थैंक यू। आज का टॉपिक हमारा यही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बताएंगे। थैंक यू।